सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लग्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 180021234494 पर। इस सरकार को का लाइसेंस आप रिन्यू करके 5 साल का लाइसेंस और देना चाहते हो या बदलना चाहते हो इस सरकार को? भाई बताओ, इस सरकार को बदलोगे? एक बार हाथ उठा करके बताओ इस सरकार को। तो भाई पहली बात। दूसरी बात, आपने यहाँ से विधायक भी देख लिए, इनकी कार्यशैली भी देख ली, लोगों से कितना इनका लेना देना है वो भी आपने देख लिया। ये केवल अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। अपने स्वार्थ की राजनीति, आपको पता है क्यों बीजेपी में गए, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, सारी बात। तो भाई ये यहाँ भी जो विधायक हैं, जिनकी इतनी लंबी कार्यशैली आपने देख ली, जो जनता से जिनका कोई लेना देना नहीं, ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं तो बाद में कहूंगा। हम तो कहें चलो, ये तो खट्टर साहब भी कह रहे हैं आज से 2-3 महीने पहले तक, जब तक बीजेपी ज्वाइन नहीं करी, उनके भाषण उठा के देख लो। वो भी ये कह रहे हैं कि इनसे कोई ऐसा विधायक हमने नहीं देखा जो जिन लोगों से, जो विदेशों में ज्यादा रहना पसंद करे, जो काम ना करे, वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं, सारे बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो इनकी कार्यशैली भी देख ली। तो बदलाव, तो भाई बदलाव यहाँ भी लाओगे कि नहीं लाओगे, ये भी बताओ। भाई हरियाणा में भी लाओगे, मगर आदमपुर में भी बदलाव लाओगे कि नहीं लाओगे? तो एक बार हाथ खड़ा करके आदमपुर का भी बता दो बदलाव लाओगे। ये इलेक्शन है, 2 बदलाव हैं, एक आदमपुर में बदलाव है, हरियाणा में बदलाव है, और दोनों बदलाव जरूरी है। थोड़े कहे को ज्यादा समझना। ये जो चुनाव आदमपुर में होने जा रहा है और ये चुनाव जो हरियाणा में होने जा रहा है, जिस बदलाव के लिए हम लड़ रहे हैं, ये बदलाव हरियाणा की आने वाली अगली पीढ़ी के लिए, आपकी हमारी अगली पीढ़ी के लिए, हरियाणा के भविष्य के लिए, हरियाणा के भविष्य को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। ये मौका चूक गए तो आने वाले समय में अगली अपने भविष्य को, अपनी अगली पीढ़ियों को हम जवाब, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। थोड़े कहे को ज्यादा समझ गए कि नहीं समझ गए? ये इलेक्शन आपने देखा, बीजेपी सरकार आई, बड़े वायदों के साथ ये सरकार बनी थी 2014, 8 साल 8.5 साल, बड़े बड़े वायदे थे। और वायदों क्या हुआ? अब 15 लाख बताएगा, क्या 15 लाख? बोले किसान की आमदनी, हाँ ठीक है, ठीक बात है। बोला किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, 15 लाख हर के क्या खाते में जमा कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे। हर चीज के बड़े बड़े वायदे थे, लोक लुभाव में वायदे थे। महंगाई कम हुई कि ज्यादा हुई? 400 रुपए में सिलेंडर आया करता, आज सिलेंडर कितने का हो रहा है? 1100। डीजल कितने का हो रहा है? पेट्रोल कितने का हो रहा है? अगर भाई डीजल, पेट्रोल, सिलेंडर, यहाँ तक कि सब्जी, दाल सब्जी रोटी में भी जीएसटी टैक्स लगा दिया। लौकी भी 80 रुपए पे जा रही है, बालक राज्य होके भी नहीं खाते, मगर लौकी भी 80 रुपए पे जा रही है। तो ये अगर भाई महंगाई कम हुई हो तो बीजेपी को वोट दो, मगर महंगाई बढ़ी हो। इसी तरीके से किसान का कहता आमदनी दुगनी करेंगे, किसान की आमदनी दुगनी तो हुई नहीं, किसान के खर्चे दुगने हो गए, किसान पे कर्जा दुगना हो गया। और आमदनी नहीं के लिए नहीं, अपनी आमदनी बचाने के लिए किसान को इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा, जिसका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं। 750 किसानों के शव इन धरनों से उठे। कोई धरना दे दे देश में, 70 साल का हमारे देश का इतिहास है, कोई धरना दे दे, अगर किसी की वहां पे तबीयत भी खराब हो जाए तो सरकारें गिर जाती है, किसी की जान चली जाए तो हड़कंप आ जाता है। यहाँ देश के किसान को 750, वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी के पिता थे, उनके घरों में भी जाके झांक के आप देखना, जिनके घरों के चिराग बुझ गए, किसी ने पूछी भी नहीं। मजाक उड़ाया करते। मैं जब देश की संसद में जाता था दिल्ली में,
मैं इसको दुर्भाग्य कहूंगा कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य था कि हरियाणा से मैं अकेला विपक्ष का सांसद था। 15 सांसद है हरियाणा से, 14 बीजेपी के, मगर जब मैं अकेला विपक्ष का सांसद दिल्ली उस पंचायत में जाता था जिससे 10 किलोमीटर दूर धरने चल रहे थे, हमारे काका ताऊ बैठे थे और उन धरनों से शव रोज वापस आते थे और शाम को उनके घरों में जाकर उनके आंसू पोंछने का हम काम करते थे। हुड्डा साहब ने हमारी जिम्मेदारी लगाई हुई थी, 2-2 लाख रुपए की मदद भी करके आते थे। लेकिन अगले दिन सुबह जब संसद में जाते थे तो हमारा मजाक उड़ता था, कहते थे ये कौन लोग हैं, ये देशद्रोही लोग बैठे। मैंने सुने ये ताने, कोई देशद्रोही बताता था तो कोई उपद्रवी बताता था। मैं कहता था देश के नागरिक हैं जैसे बाकी नागरिक हैं, इनको भी अधिकार है देश में, मगर मजाक उड़ते थे। मगर मैं आपको बधाई देता हूँ, अपने गांव का भी किसान आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा। 36 बिरादरी ने साथ दिया और आज वही सरकार, जो तानाशाही सरकार जो दिल्ली में जो मजाक उड़ाते थे बीजेपी वाले, आज उसी सरकार को झुकना पड़ा। आज उसी संसद में आपका बेटा जाता है तो आपके आंदोलन और आपके संघर्ष की वजह से छाती चौड़ा करके जाता है। वही सांसद कहते हैं तुम ठीक थे और हमारी सरकार जाति करी। तो किसान पे कितनी बड़ी जाति करी। कहते थे आमदनी दुगनी, किसान का हर तरीके से दुख दुगना कर दिया। कहते थे काला धन लाएंगे, 15-15 लाख जो कह रहे काला धन लाएंगे, 15-15 लाख बैंक खाते में जमा कराएंगे। काला धन तो लाए नहीं, लेकिन काले धन वालों को बीजेपी में जरूर ले आए। ठीक गलत तो नहीं कह रहा मैं, जिनके विदेशी खातों में काला धन है, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनको बीजेपी में जरूर ले आए। ठीक बात है ना, फायदा कुछ था, करते कुछ और है। तो बीजेपी ने आज देश में हर वर्ग को और खास तौर पर हमारे प्रदेश में, ये प्रदेश हरियाणा प्रदेश जो 2014 से पहले विकास दर में नंबर 1 था, हर गांव में हर शहर में विकास दिखता था, विकास दर में नंबर 1 थे, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 थे, कृषि उत्पादकता में नंबर 1 थे, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 थे। ये हरियाणा प्रदेश आज बेरोजगारी में नंबर 1, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा, मगर बेरोजगारी में खट्टर सरकार ने ऐसा भट्टा बिठा दिया, अर्थव्यवस्था ऐसी चौपट कर दी, बेरोजगारी में नंबर 1। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ज्यादा बेरोजगारी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप से भी जो टापू हैं उनसे भी ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में।